नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथी मित्रों। 50% का टैरिफ लगते ही दुनिया भर में ये एक हेडलाइन ने धमाका कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को 4 बारी फोन किया और मोदी जी ने यहां पर उनका एक भी फोन का जवाब नहीं दिया। और यही खबर को छापते हुए एक जर्मन समाचार पत्र जिसका नाम होता है फाज, उसने ये क्लेम किया कि ट्रंप ने रिपीटेडली मोदी जी से बात करने की कोशिश करी लेकिन मोदी जी ने एक भी जवाब नहीं दिया। मोदी जी का यहां पर टोटल साइलेंस देखने को मिला। और ये साइलेंस जो है ये सिंपल नहीं है, ये मोदी जी का किया गया एक साइलेंट अटैक है यूएसए और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जिसको हम आगे मोदी जी ने क्या क्या किया यूएसए के टैरिफ्स के खिलाफ में उसके बारे में हम बात करेंगे। और कैसे डोनाल्ड ट्रंप के इन चीजों की वजह से मोदी जी चाइना और रशिया के साथ मिलकर यहां पर यूएसए को हराने की चाल चल सकते हैं। यहां पर कहा जाता है कि जो जियोपॉलिटिक्स में अगर आप बोल रहे हैं तो वो तो एक चीज मानी जाती है, लेकिन अगर आप साइलेंट हैं तो वो और ज्यादा घातक समझा जाता है। और मोदी जी ने यहां पर वही साइलेंस का यहां पे यूटिलाइजेशन किया है। तो एक तरफ ट्रंप ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे सबसे बड़ा यहां पर ट्रेड स्ट्राइक कर दिया, जिसके वजह से 50 से 60 बिलियन डॉलर्स तक का इंडिया के गुड्स के ऊपर नुकसान हो सकता है। जो भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। और कहा जा रहा है कि लगभग 40% तक का इंडिया के एक्सपोर्ट्स को यहां पे मार इसका झेलना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जब डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर मोदी जी को कॉल किया तो मोदी जी ने यहां पर साइलेंट अटैक किया। मतलब मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के इस मैसेज को इग्नोर किया, उसके बावजूद मतलब ये बावजूद के कि 50% के टैरिफ भारत के ऊपर लग सकते हैं। तो साथियों सवाल ये है अब यहाँ पे कि मोदी जी के दिमाग में असल मायने में चल क्या रहा है। क्या ये यूएस को एक सिग्नल है कि भाई भारत पर अब जो आप प्रेशर पॉलिटिक्स करोगे तो भारत जो है आपके सामने झुकने वाला नहीं है। और जब मोदी जी इस वीकेंड मतलब 27 अगस्त को ये ट्रेड टैरिफ लागू हुए और मोदी जी इसी वीकेंड दैट इज अगस्त 31 को चाइना जाने वाले हैं फॉर दी एससीओ समिट, जहां पर वो शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन जो कि यूएसए के कट्टर दुश्मन होते हैं उनके साथ एक स्टेज शेयर करने वाले हैं। तो क्या ये साइलेंस मोदी जी का फोन नहीं उठाना और इसी टाइम पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग पे जाके यूएसए के दोनों जियोपॉलिटिकल दुश्मनों से मिलना, क्या एक जियोपॉलिटिकल पिवोट का एक आगाज है कि इंडिया अब अपना झुकाव तय कर चुका है। तो साथियों इस मुद्दे को गहराई में समझते हुए जब हम आगे बढ़े तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह साथियों और आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी के तरफ से। तो साथियों 27 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने जब 50% का ट्रेड टैरिफ भारत पर लगाया, 60 अरब डॉलर का इंडिया का एक्सपोर्ट्स इसके ऊपर असरकार हुए। और सबसे ज्यादा असर होगा टेक्सटाइल्स, जेम्स, ज्वेलरी और जो फिशरीज है, ऑटो पार्ट्स है, इन सब चीजों के ऊपर लगेगा। और ये ग्रुप्स कहते हैं कि इन सब चीजों की वजह से भारत का लगभग 70% तक का एक्सपोर्ट जो है वो गिर जाएगा। भारत में भारी मात्रा में शायद बेरोजगारी आ सकती है, गरीबी आ सकती है। और इन सब के चलने के बावजूद मोदी जी ट्रंप के सामने झुके नहीं। अब इसका क्या मतलब होता है जिसको हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। और यहां पर ये जो 50% का टैरिफ है और इतना नुकसान है जो इंडिया यूएस के रिलेशन में, व्हाइट हाउस इस चीज को जस्टिफाई करता भी है। व्हाइट हाउस यहां पर ये चीज कहता है कि भाई हम जो ये टैरिफ लगा रहे हैं ना वो इंडिया की खुद की गलती की वजह से, क्योंकि इंडिया जो है वो पुतिन का यूक्रेन हमले के ऊपर मदद कर रहा है उसके तेल खरीद के। आज इंडिया जो है लगभग 35 से 40% का तेल रशिया से खरीदता है, जो कि 2021 में सिर्फ 3% तक ही था। तो इन सब चीजों के वजह से क्या हो रहा है कि हम जो है इंडिया के ऊपर ये एक ट्रेड स्ट्राइक जो है वो कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली ने इसी पर्टिकुलर बात को क्या कर दिया, हिपोक्रेसी का नाम दे दिया। जयशंकर साहब ने यहां पर सीधा सीधा कह दिया कि भाई ये जो यूएसए तुम कर रहे हो ना वो अनफेयर है, अनजस्टिफाइड है, अनरीजनेबल है। तुम्ही ने हमें कहा था तेल खरीदो ताकि बैलेंस हो ऑयल बास्केट, और आज तुम ही वो चीज के ऊपर हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। एक तरफ तुम हमें बोल रहे हो तेल मत खरीदो क्योंकि हम रशिया को फंड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तुम खुद यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हो, तुम खुद यूक्रेन को फंड कर रहे हो। तो मतलब ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? तो टैरिफ से जब ये नया कन्फ्रंटेशन
भारत की तरफ शुरू हुआ, इसी समय पे मोदी जी ने एक बहुत ही बड़ा स्पीच इंडिया की तरफ से दिया और यहां पर उन्होंने क्लियरली ये मैसेज दिया था कि इंडिया जो है अब झुकेगा नहीं। अब 27 अगस्त को टैरिफ लगने वाले थे भारत के ऊपर और इसके जस्ट पहले मोदी जी ने एक स्पीच दिया और उस स्पीच के अंदर सीधा सीधा मोदी जी ने यह कहा कि भाई यूएसए चाहे कितना भी हम पे प्रेशर लगा ले, भारत उसे झेलने की ताकत रखता है। और यहीं पर मोदी जी ने अपने स्वदेशी कैंपेन की शुरुआत करी और कहा कि भाई हमें भारतीयों को आज के टाइम में स्वदेशी के ऊपर ज्यादा निर्भर होना चाहिए। शॉपकीपर्स को बोला गया कि वो अपनी दुकानों पर बोर्ड्स लगा दे कि भाई हम जो है ना हम स्वदेशी ही बेचेंगे, जिसके वजह से हम आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्होंने कहा कि भाई फेस्टिवल्स सिर्फ कल्चर का सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस का भी सेलिब्रेशन यहां पर होना चाहिए। तो सीधा सीधा ट्रंप के इस जवाब पे, टैरिफ के जवाब पे भारत का ये एक साइलेंट अटैक था जिसे भारत ने किया। और मारुति सुजुकी के ईवी प्लांट के लॉन्च के समय पे भी यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर स्टेटमेंट दिया कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता पैसा डॉलर या पाउंड में आता है, मैटर बस यहां पर यही करता है कि भाई जो मेहनत करने वाले लोग हैं ना वो किस देश के हैं और उनकी उन्नति कितनी हो रही है। और यहीं से उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया कि भाई इंडिया के अंदर बनाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अब 100 अब जो है इंडिया से 100 देशों में एक्सपोर्ट होंगी और मेक इन इंडिया अब मेक इन द वर्ल्ड कहलाएगा। मतलब यहीं पे यूएसए के खिलाफ यहां पर ये अटैक्स मोदी जी द्वारा किए जा रहे हैं और फार्मर्स, छोटे एंटरप्रेन्योर्स, लाइफ स्टॉक्स, ये सबको भी मोदी जी अश्योरेंस दे रहे हैं कि भाई यूएसए के सामने हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम झुक गए तो कहीं ना कहीं आप लोगों का ये बर्बादी का एक शुरुआत होगा और वो चीज हम कभी होने नहीं देंगे। और ये सब चीजों से एक चीज जो है वो क्लियरली यहां पर दिखती है कि मोदी जी जो है और इंडिया जो है यहां पर टैरिफ के प्रेशर में यूएसए से झुकेगा नहीं। और यहां पर हमारा जवाब क्लियर था कि जो स्वदेशी है और सेल्फ रिलायंस है उसके ऊपर हम ज्यादा मेहनत करेंगे। और जस्ट इसी के तुरंत बाद क्या होता है कि जैसे ही ये स्पीच और स्वदेशी वगैरह की बातें होती है और टैरिफ्स किक इन करते हैं, ठीक है, जर्मन न्यूज़पेपर के इन चीजों के बाद कि भाई मोदी जी ने यहां पर कोई भी फोन कॉल्स नहीं उठाए, एक भी फोन कॉल नहीं उठाया, जवाब नहीं दिया। और इसी चीज के ऊपर वाशिंगटन ने तो कंफर्म कर दी, ये क्या बोलते हैं, वाशिंगटन ने भी इस चीज के ऊपर बात नहीं करी है कि भाई फोन किया है कि नहीं किया, न्यू दिल्ली ने भी इस चीज के ऊपर बात नहीं करी है। लेकिन अगर ये खबर कहीं ना कहीं सही है जर्मन न्यूज़पेपर की, तो इसे ये चीज डिस्क्राइब किया जा सकता है कि भाई मोदी जी का जो गुस्सा है ना वो एक कैलकुलेटेड कॉशन जैसा काम कर रहा है। मोदी जी यहां पर बहुत स्ट्रैटेजिकली काम कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी जो हैं यहां पर ट्रंप के प्रेशर टैक्टिक्स को वो समझ चुके हैं कि भाई ट्रंप कैसे गेम खेल रहे हैं जियोपॉलिटिक्स के अंदर, और यहीं से वो यहां पर अपना चाल चल रहे हैं। और ये जो आइसोलेशन ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया टैरिफ प्रेशर में आके आइसोलेट हो जाए, और ट्रंप जो है अलग अलग जियोपॉलिटिकल चाल चल रहे हैं, इंडिया को डेड इकोनॉमी कहते हैं, पाकिस्तान के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाते हैं और बार बार ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर युद्ध रोक दिया, ठीक है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद न्यूक्लियर युद्ध होने वाला था, ऐसा उनका कहना है भाई। और यहां पर उनके वजह से पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ये न्यूक्लियर युद्ध रुका। तो ट्रंप का ये चीज मानना होता है। इसके ऊपर से ट्रंप ये कहते हैं कि भाई इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा के वो कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन के युद्ध को भी यहां पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर यह भी चीज बोला जा रहा है कि जो इंडिया यहां पर फंड कर रहा है वो कहीं ना कहीं नहीं होगा, रशिया के ऊपर फिर प्रेशर होगा कि भाई यूक्रेन वॉर को वो कम करें, और यूक्रेन वॉर जब खत्म होगा तो ऑब्वियसली शांति बनी रहेगी। तो ट्रंप साहब जो हैं अपने आप को इन सब चीजों का खिताब, मतलब वो इन सब चीजों का खिताब लेके आते हैं। और ट्रंप साहब ने यहां पर टैरिफ को अपना एक हथियार समझ लिया है, और ये चीज हमें क्लियरली पता चलती है क्योंकि ट्रंप ने अपने कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये चीज कहा था कि भाई हम जो है ना ये एक वर्ल्ड वॉर नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक वॉर लेके आए हैं। मतलब वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए इकोनॉमिक वॉर जरूरी है, ऐसा ट्रंप का मानना होता है। और उसी इकोनॉमिक वॉर के दो मेजर शिकार होते हैं ट्रंप के, एक होता है रशिया, दूसरा होता है इंडिया। रशिया के लिए यह होता है कि अगर पुतिन ने यूक्रेन सीज फायर एक्सेप्ट नहीं किया तो ट्रंप ने वार्न किया है कि वो रशिया के ऊपर वेरी सीरियस सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं।
और उन्होंने इसे रशिया के साथ इकोनॉमिक वॉरफेयर की शुरुआत कर दी है, क्योंकि उनका कहना है कि भाई रशिया स्वयं 1.7 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी वाला इकोनॉमी है, जो खुद आज के टाइम में जीवित रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूक्रेन वॉर की वजह से वो और बर्बाद हो रहा है, ऐसा ट्रंप का मानना है। और दूसरी तरफ इंडिया के लिए वो ये चीज कह रहे हैं कि भाई टैरिफ्स को जस्टिफाई करने के लिए ट्रंप यहां पर ये बोलते हैं कि इंडिया जो है रशिया का क्रूड ले रहा है, तो रशिया को वो फंड कर रहा है, इसकी वजह से यूक्रेन वॉर चलते जा रहा है। तो ये चीज जो इकोनॉमिक वॉर है वो दो मेजर चीजों के लिए यहां पर जो है ना ट्रंप यहां पे इंडिया और रशिया दोनों के ऊपर लगा रहे हैं। और इसी वजह से ट्रंप ने अगस्त 27 को 50% का टैरिफ भारत पर लगा दिया, जिससे उन्होंने ये भी नहीं देखा कि भाई कितना लॉस होगा इंडिया और यूएसए के रिलेशन में। स्ट्रैटेजिस्ट के हिसाब से आज के टाइम में इंडिया और यूएसए का रिलेशन सबसे कम और सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आता है। और इन्हीं सब चीजों के यूएसए के इस डबल स्टैंडर्ड्स को इंडिया ने क्लियरली कह दिया कि भाई ये हिपोक्रेसी है। तो ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो यहां पर बहुत बड़ी बात है। और यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ट्रंप साहब हैं, जब उनकी मोदी जी से बात होती है तो देखिए वो कितना बड़ा क्लेम करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई मैंने मोदी साहब को ये चीज बोला कि भाई अगर मैं तुम्हारे पे टैरिफ्स लगाऊंगा ना मोदी, तो तुम्हारा जो सिर है ना वो चकरा जाएगा। और जस्ट 5 घंटे के बाद ही सीज फायर हो गया। मतलब ट्रंप का दावा है कि इंडिया पाकिस्तान सीज फायर के बाद, ठीक है, जो ऑपरेशन सिंदूर वाला एपिसोड था, तो सीज फायर जो है वो ट्रंप के इस धमकी की वजह से हुआ। और ट्रंप ने यह भी क्लेम किया कि भाई 7 एयरक्राफ्ट वर्थ 150 मिलियन डॉलर्स यहां पे जो है इंडिया के चले गए थे, खत्म हो गए थे। लेकिन इन सब चीजों का कोई एविडेंस नहीं है, ट्रंप का यह मानना था। और इसी के खिलाफ में यहां पर जयशंकर साहब और बाकी जो नेता थे उन्होंने ये कह दिया कि भाई इंडिया पाकिस्तान में जो समझौता हुआ वो ट्रंप की वजह से नहीं, वो हमारी ही वजह से हुआ है। वो डीजीएमओ, जो हमारी डीजीएमओ थी, उसने बात किया पाकिस्तानी डीजीएमओ के साथ और फिर स्ट्रैटेजिकली इन चीजों को सुलझाया गया। अब इसी टाइम पीरियड पे जब ये सब मसले हो रहे हैं, जब ट्रंप ये बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं कि उनके वजह से न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ इंडिया पाकिस्तान में, उनके वजह से इंडिया पाकिस्तान के अंदर समझौता हुआ, उसी टाइम पीरियड पे मोदी साहब जो हैं अब वो जाने वाले हैं कहां पर? मोदी साहब जा रहे हैं चाइना। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में चाइना के टिंगजियांग शहर के अंदर एससीओ का समिट होने वाला है, जिसके अंदर व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी साहब जैसे बहुत सारे लोग यहां पर आएंगे। और यहीं पर अब वो झुकाव होगा जो यूएसए के टैरिफ और इकोनॉमिक वॉर के खिलाफ एक काम रखेगा। और याद रखिए, ये मोदी जी का सबसे पहला विजिट है 7 सालों के अंदर, गलवान वैली के एपिसोड के बाद जब चाइना ने एग्रेशन किया था नॉर्थ इंडिया के अंदर। और यहीं पर शी मोदी का ये जो बातचीत है, यहां पर अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात होने वाली है, जैसे कि जो जो ट्रूप्स का हो गया, बॉर्डर मूवमेंट हो गया, ट्रेड रिलेटेड चीजें हो गई, वीजा रिलेटेड चीजें हो गई, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो कम्युनिकेशंस है डिफेंस के अंदर, वो सब चीजों के ऊपर बात होने वाली है। तो ये जो डेवलपमेंट्स है यहां पर हमें देखने को मिलेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वो कहीं ना कहीं नेटो का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं यूएसए का जो स्ट्रगल है ना उसको रोकने का यहां पर प्रयास करेगा। तो अब बड़ा पिक्चर ये है साथियों यहां पर कि, और सवाल ये भी आ रहा है कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो कौन से दिशा के अंदर जाएगा? क्या वो यूएसए की तरफ बढ़ने वाला है, या क्या वो रशिया और चाइना के साथ मिलकर यूएसए को यूएसए के इस इकोनॉमिक वॉर को कम करने का प्रयास करेगा? क्योंकि एक तरफ जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका जो है इंडिया का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, जहां पर 2024-25 में इंडिया ने लगभग 80 बिलियन डॉलर के गुड्स यहां पे भेजे हैं। और टैरिफ का अगर डायरेक्ट इंपैक्ट देखें तो इसकी वजह से 50 से 60 बिलियन डॉलर का जो गुड्स है ना उसके ऊपर दिक्कत होगी। दूसरी तरफ आता है रशिया। रशिया जो है इंडिया का नंबर 1 क्रूड सप्लायर है आज के टाइम में, और इंडिया का ऑयल बास्केट में 35 से 40% का है। और चीप रशियन ऑयल की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया को लाखों करोड़ों का फायदा हो रहा है। लेकिन अमेरिका यहां पर इंडिया को यह चीज बोल रहा है कि भाई हम जो है रशिया को फंड कर रहे हैं। और तीसरी तरफ आता है चाइना। जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना भारत का एक एडवर्सरी है, लेकिन एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो
कहीं ना कहीं अपना एक दबदबा बनाने की प्रयास कर रहा है। तो इंडिया के सामने अब चीजें ये हैं कि वो किस हिसाब से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और जो ब्रिक्स जैसी संस्थाएं होती हैं इनके ऊपर कैसे वो अपना दबदबा बढ़ाए और कैसे वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस जैसे कि नाटो और यूएसए जैसे देशों का जो प्रेशर है वो कैसे यहां पर उन चीजों को कम करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों ये जो कहानी है ना, मोदी जी फोन नहीं उठा रहे हैं, ट्रंप को अवॉइड कर रहे हैं और हमारे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स यूनाइटेड हो रहा है ट्रंप के खिलाफ में, तो ये सब जो भी जियोपॉलिटिकल चीजें है ना, ये जो है एक कहानी की शुरुआत है, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर रचने की एक शुरुआत है, ठीक है, जहां पर नए नए ग्लोबल अलाइनमेंट्स बनेंगे। ये खात्मा नहीं है। तो इन्हीं चीजों के ऊपर देखना होगा कि आगे किस हिसाब से चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो इसी के साथ साथियों, आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद एंड जय हिंद।